हेलो एवरीवन, दिस इज प्रगति पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेट्स कड़ी का गुणा कैसे करते हैं ये जानेंगे। तो आइए जानते हैं कड़ी का गुणा कैसे होता है। हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है √6 इंटू √8। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे √6 यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ कड़ी की घात 2 छिपी हुई है। √6 इंटू यहाँ भी कुछ नहीं लिखा है तो यानी कि कड़ी की घात यहाँ पे 2 छिपी हुई है √8। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कड़ी की घात समान है। कड़ी की घात 2 यहाँ भी है, कड़ी की घात 2 यहाँ भी है। nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b हो, हमने रूल में पढ़ा है, तो क्या हो जाता है nth रूट ऑफ a इंटू b हो जाता है। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 है तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू 8। ये हमने कड़ी के 6 रूल में देख चुका है। कड़ी की घात समान हो तो एक रेडिकल साइन लगता है और अंदर की संख्या का दोनों का मल्टीपल हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 8 जा 48 6/48 स्क्वायर रूट ऑफ 48 यानी कि √6 इंटू √8 का मल्टीप्लीकेशन, इनका गुणा क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 48। इसको हम ये भी लिख सकते हैं या भी दो तो छिपा रहता है, लिखने की ज़रूरत होती नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं √48। सेम पहले एग्जाम्पल की तरह ही दूसरा एग्जाम्पल भी होगा। ये क्यूब रूट ऑफ 9 है इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 है। कड़ी की घात समान है यानी कि फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह ही हमारा सेकेंड एग्जाम्पल भी हो जाएगा। तो आप इसे खुद ट्राई कीजिएगा। अगर कोई डाउट्स होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसे सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो दूसरा एग्जाम्पल आप खुद करेंगे। अब हमारा थर्ड एग्जाम्पल है क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 6 रूट ऑफ 12। इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखेंगे कड़ी की घात यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कड़ी की घात 6 है। तो कड़ी की घात तो समान नहीं है ना, तो कड़ी की घात डिफरेंट है। पहले एग्जाम्पल में तो ऐसा नहीं था, यहाँ पे कड़ी की घात समान थी तो हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिए थे एक कड़ी लगा के। बट यहाँ हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ कड़ी की घात समान नहीं है, इसलिए ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। यानी कि हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इस कड़ी की घात को समान करना पड़ेगा। अगर 3 है तो 3 ही रहे दोनों तरफ, अगर 6 है तो दोनों तरफ 6 ही रहे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कड़ी की घात को समान करेंगे तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम लोग सब्ट्रैक्शन में या फिर एडिशन में क्या करते हैं कड़ी के अंदर की संख्या को समान करते हैं। कड़ी के अंदर की संख्या जब समान हो जाती तभी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो पाता था। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में हम कड़ी की घात को समान करेंगे। कड़ी की घातों को समान करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे ये कड़ी की घात 3 है और कड़ी की घात 6 है। 3 और 6 का एलसीएम लेने पर कड़ी की घात को समान करने के लिए सबसे पहले हम 3 और 6 का एलसीएम लेंगे और 3 और 6 का जब एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने पर क्या होगा 3, 6 का एलसीएम लेंगे तो 2 से 3 तो जाएगा नहीं, इसे नोट कर लेंगे। 2 3 जा 6 एंड 3 से जाएगा 3 1 जा 3 3 1 जा 3। तो एलसीएम लेने पे क्या आ गया 2 गुणे 3 यानी कि 6। 3 और 2 का एलसीएम लेने पर हमारा 6 आया। जैसे ही हमारा एलसीएम 6 आया तो हम पहला नोट करेंगे। पहला हमारा पद क्या था क्यूब रूट ऑफ 2। इसे बनाएंगे, इसे पहले सॉल्व करेंगे, एक कड़ी लगाएंगे, उसके बाद जो कड़ी की घातों का एलसीएम आया है उसे लिखेंगे। कड़ी की घातों का एलसीएम क्या आया है 6 आया है, 6 को लिखेंगे और इसके अंदर की संख्या लिखेंगे। यानी कि ये कड़ी लगाएंगे और इस कड़ी जो एलसीएम आया है वो एलसीएम कड़ी की घात लिखेंगे और अंदर की संख्या लिख देंगे। उसके बाद कड़ी की घात जो हमारी पहले थी जो कड़ी की घात एलसीएम लेने पर आई है इसमें भाग देंगे। 3 का 6 में भाग देंगे, 3 दूना 6, 3 2 जा 6 तो 2 बार जाएगा। कड़ी की घात 3 का कड़ी की घात 6 में भाग देंगे तो 3 2 जा 6 2 बार जाएगा और जो आया भागफल उसको हम इस पे पावर लगा देते हैं। 3 2 जा 6, 3 का 6 में भाग देंगे 2 बार जाएगा और 2 को जो 2 आया भागफल उसको इसका पावर लगा देंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे 6 रूट ऑफ 2 का पावर 2 यानी कि 2 पे 2 पावर यानी कि 2 का 2 बार गुणा, यानी कि क्या हो गया हमारा
6 रूट ऑफ 2 दूना 4, 6 रूट ऑफ 4, ये आ गया। अब इसके बाद हम दूसरा करेंगे, दूसरा निकालेंगे बारी बारी से। 6 रूट ऑफ 12 है दूसरा। पहले एक कड़ी लगाएंगे, कड़ी लगाने के बाद अंदर की संख्या को नोट करेंगे। नोट करने के बाद तो कड़ी की घातों का एलसीएम जो आया है 6, उसे यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद इस कड़ी की घात से इस कड़ी की घात में भाग देंगे। 6 1 जा 6, 6 का 6 में भाग देंगे, 6 1 6, 6 1 जा 6, 1 बार गया तो भागफल हमारा 1 आया, तो 1 को इसका पावर लगा देंगे, अंदर पावर लगा देते हैं 1 को, तो हमारा क्या आ गया 6 रूट ऑफ 12 का एक पावर यानी कि 12 का एक बार गुणा यानी कि 12, ओनली 12 आ गया, ये आ गया। यानी कि इसका हमारा क्यूब रूट ऑफ 2 का 6 रूट ऑफ 4 आया एंड 6 रूट ऑफ 12 का 6 रूट ऑफ 12 आया। अब इसको एक पास लिख लेंगे, ये था गुणा हमारा, ये था क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 6 रूट ऑफ 12। क्यूब रूट ऑफ 2 कितना आया है 6 रूट ऑफ 4 इंटू 6 रूट ऑफ 12 कितना आया है 6 रूट ऑफ 12। इन दोनों को पास रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कड़ी की घात समान हो गई। इस क्वेश्चन में कड़ी की घात समान नहीं थी, कड़ी की घातों का एलसीएम लेकर उसे हम समान किए हैं। जैसे ही कड़ी की घात समान हो गई तो हम इसे एक बड़ी सी कड़ी लगाएंगे। इन दोनों का घात समान है तो कड़ी की घात 6 लिखेंगे और अंदर की संख्याओं का गुणा हो जाएगा, 4 गुणे 12 यानी कि 6 रूट ऑफ 4 इंटू 12। कड़ी की घात समान है तो एक कड़ी लग जाएगा और अंदर की संख्याओं का गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 रूट ऑफ 12 4 जा 48, 12 चौक 48, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 6 रूट ऑफ 12 का मल्टीप्लिकेशन गुणा करने में कितना आया 6 रूट ऑफ 48, ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। यानी कि हम क्या देखें, यदि हमको कोई गुणा संख्या दी हो और कड़ी की घात समान हो तो वो डायरेक्टली गुणा हो जाएगा, बट अगर कड़ी की घात समान ना हो तो हमें कड़ी की घात को समान करना पड़ेगा। सेम इसी तरह फोर्थ एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। फोर्थ एग्जाम्पल है हमारा √9 इंटू 4 रूट ऑफ 2। इसको भी सेम इसी तरह करेंगे। यहाँ कड़ी की घात समान नहीं है, यहाँ पे कड़ी की घात 4 है, यहाँ पे कड़ी की घात कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे 2 है, तो ये समान नहीं है। सबसे पहले कड़ी की घातों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर इसको हम सेम तीसरी एग्जाम्पल की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल नंबर 4 को आप खुद ट्राई करेंगे और जो भी आंसर आता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि किसी भी एग्जाम्पल में या फिर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट्स हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब हम कड़ी का भाग डिवीजन ऑफ सेट्स के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं कड़ी का भाग कैसे किया जाता है। आइए जानते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है 25 4th रूट ऑफ 33, डिवीजन साइन 5 इंटू 4th रूट ऑफ 11। ये हमारा एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला संख्या है हमारा क्या 25 इंटू 4th रूट ऑफ 33। ये भाग का साइन है, ये डिवीजन का साइन है, इसे हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। 5/5 इंटू 4th रूट ऑफ 11 हो गया। ठीक है, अब जो भी ऊपर नीचे कटने लायक होगा उसे काट देंगे। ये 5 है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ये दोनों कट गया। 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25, ये कट गया। और ये कड़ी के अंदर की संख्या भी कट जाएगी। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 11 3 जा 33 आ गया। तो ये कटने के बाद क्या आ गया हमारा आंसर, ऊपर बचा क्या 5 बचा, 5 इंटू 4th रूट ऑफ अंदर की संख्या 3 बची, इंटू नीचे 1 आया, 1 इंटू 4th रूट ऑफ 1 आया, 5 इंटू 4th रूट ऑफ 3 और नीचे की संख्या 1 है और 4th रूट ऑफ 1 का मतलब क्या 1। किसी भी संख्या, कोई भी संख्या अगर कड़ी में 1 हो और उस पर कड़ी की घात 4 हो, 5 हो या 6 हो या कड़ी की घात 2 हो, कड़ी की घात चाहे जितनी हो और कड़ी के अंदर की संख्या 1 हो तो वो टोटल 1 ही होता है।
क्योंकि एक में किसी भी संख्या से कितनी बार गुणा कर ले या भाग दे दे तो एक ही आना है। तो एक होता है, तो किसी संख्या के बट्टे एक हो तो वो लिखा नहीं जाता है, वो छिपा रहता है। तो 5 × 4√3 हो गया। तो अब हम दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? √5 डिवाइडेड बाई 3। √5 डिवाइडेड बाई 3, √5 का भाग √3 से दिया जा रहा है। 3 से 5 डिवाइड नहीं होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, किसी भी भिन्न में कभी हर में कड़ी, नीचे हर डिनोमिनेटर में कड़ी नहीं होती है, तो इसको कड़ी को हटाएंगे। ऊपर नीचे हम किससे गुणा करेंगे? जो नीचे हर में कड़ी है सेम उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। √3 × √3 से गुणा करेंगे, तो ऊपर क्या आ गया? ऊपर अंश का गुणा अंश में 5 √5 गुणे √3, हर का गुणा हर में √3 गुणे √3। तो आ गया क्या? 5 × √3, कड़ी की घात समान है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 2 छिपा है, तो कड़ी की घात समान है, यानी कि √5 × 3 टोटल की बटे ये क्या हो गया? ये √3 गुणे √3, यानी कि √3 पे 2 बार गुणा, यानी कि √3 का होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद क्या हो गया? एक बड़ी सी कड़ी लगाएंगे और अंदर 5 × 3 का 5 × 3, यानी कि 5 3 15 हो गया। कड़ी में 15 और ये बटे कीजिए, कड़ी में 3 था, कड़ी में 3 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है, कड़ी की घात भी यहाँ पे 2 है, तो ये समान घात है, कड़ी हट जाएगी, यानी कि कड़ी में 15/3 हो गया। तो हमारा आंसर √15/3 आ गया। कोई भी डिवीजन की क्वेश्चन हो सेम इसी तरह हम सॉल्व कर लेंगे। If you like this video, please give it a big thumbs up, subscribe, comment and share with your friends. Thank you guys.